कोकण के एक छोटे से गांव में बसी कालावाड़ी हवेली एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई थी। अर्जुन ने हवेली में जाकर राजा राघवेंद्र की आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन और गांव के लोगों को लगा कि अब हवेली से कोई डर नहीं था, पर असली डर अभी बाकी था। हवेली की गहराई में कुछ ऐसा था जिसका सामना अर्जुन को अभी करना था। आत्माओं का प्रकोप। अर्जुन की बेचैनी। हवेली से लौटने के बाद अर्जुन को रातों में ठीक से नींद नहीं आती थी। वह बार बार वही सपना देखता, काले साए, चीखती हुई आत्माएं और हवेली का वही अंधेरा तहखाना। एक रात अर्जुन अचानक उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। अर्जुन अपने आप से घबराए हुए, यह क्या हो रहा है? मैंने राजा राघवेंद्र की आत्मा को मुक्त कर दिया था, तो फिर ये सपने क्यों आ रहे हैं? उसके दोस्त और परिवार ने उसे समझाया कि यह सब बस उसके दिमाग का खेल है, लेकिन अर्जुन का मन नहीं मान रहा था। वह जानता था कि हवेली में कुछ और था जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। हवेली का दौरा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह एक बार फिर हवेली जाएगा और इस बार पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने दो दोस्तों समीर और रोहित के साथ हवेली जाने की योजना बनाता है। समीर हैरानी से, क्या तुम पागल हो गए हो अर्जुन? एक बार हवेली जाकर जान बचा ली और अब फिर से वहां जाने की सोच रहे हो? रोहित गंभीर लहजे में, कुछ तो गड़बड़ है। अगर अर्जुन को ऐसे सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब जरूर कुछ बाकी है। हमें साथ जाना चाहिए। अर्जुन, समीर और रोहित उस रात फिर हवेली की ओर निकलते हैं। हवेली की ओर बढ़ते हुए हवा में ठंडक और अजीब सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन को अंदर से वही अजीब सी खिंचाव महसूस होती है, जैसे कोई उसे फिर बुला रहा हो। तहखाने की सच्चाई। अर्जुन और उसके दोस्त हवेली के तहखाने में उतरते हैं, जहां पहले राजा राघवेंद्र की आत्मा थी, लेकिन इस बार तहखाने का माहौल और भी भारी और डरावना था। दीवारों पर तांत्रिक निशान अब और गहरे हो गए थे और उन पर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। समीर कांपते हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां से जल्दी निकलते हैं। तभी अचानक हवेली के अंदर की रोशनी बुझ जाती है और चारों ओर से आत्माओं की चीखें गूंजने लगती हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि तहखाने के कोनों से काले साए बाहर निकल रहे हैं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें राजा राघवेंद्र ने अपने तांत्रिक क्रियाओं से बांध रखा था। अर्जुन घबराते हुए, ये क्या है? मैंने तो राजा की आत्मा को मुक्त कर दिया था, फिर ये आत्माएं कहां से आईं? एक भूतिया आवाज जवाब देती है। वह आवाज किसी तांत्रिक की थी जो हवेली पर काले जादू का असली मालिक था। तांत्रिक की आत्मा गूंजती आवाज में, राजा राघवेंद्र ने तो तुम्हें धोखा दिया जननी। अर्जुन, यह हवेली सिर्फ उसकी नहीं बल्कि मेरी भी थी। मैं इन आत्माओं का मालिक हूं। राजा तो सिर्फ मोहरा था। आत्माओं का प्रकोप। तांत्रिक की आत्मा ने हवा में ठहाका लगाया और तभी तहखाने की दीवारों से सैकड़ों आत्माएं बाहर निकलने लगीं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आत्माएं हवेली के हर कोने से बाहर निकलने लगीं और उनकी आंखों में अजीब सी आग जल रही थी। रोहित चिल्लाते हुए, हमें यहां से निकलना होगा, ये आत्माएं हमें नहीं छोड़ेंगी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वक्त भागने का नहीं बल्कि आत्माओं का सामना करने का था। उसने अपनी जेब से उस काले पत्थर का टुकड़ा निकाला जिसे उसने पहले तहखाने में तोड़ा था। अर्जुन निर्णयात्मक स्वर में, यह पत्थर इन आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है, हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने पत्थर को हवा में उठाया और आत्माओं की ओर देखा। वह उनके सामने खड़ा हो गया और जोर से बोला, अर्जुन तेज आवाज में, तुम्हारी आत्माओं को अब मुक्त होने का समय आ गया है। यह पत्थर तुम्हारे बंधन को तोड़ सकता है। आत्माओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। तभी पत्थर से एक चमकदार रोशनी निकली और आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और तहखाने की छत टूटने लगी। तांत्रिक की आत्मा क्रोधित स्वर में, नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकते।
मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। अर्जुन ने पूरी ताकत से पत्थर को तांत्रिक की आत्मा की ओर फेंका। पत्थर ने तांत्रिक को छूते ही उसे ध्वस्त कर दिया और हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी। तांत्रिक की आत्मा जलकर खाक हो गई और बाकी आत्माएं भी धीरे धीरे शांत होकर हवेली से निकल गईं। हवेली में अब शांति थी। अर्जुन, समीर और रोहित ने राहत की सांस ली। अर्जुन थकी हुई आवाज में, अब यह हवेली किसी के लिए खतरा नहीं रही। आत्माओं का प्रकोप खत्म हो चुका है। अर्जुन और उसके दोस्त हवेली से सुरक्षित बाहर निकल आए। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की कहानी सुनने लगे। हवेली, जो अब तक डर और खौफ की निशानी थी, अब एक शांत और साधारण जगह बन गई थी। गांव के बुजुर्ग अर्जुन के पास आए और उसे आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग गंभीर आवाज में, तुमने जो किया है वह गांव के लिए अमूल्य है। अब हम बिना डर के जी सकते हैं। अर्जुन ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और गांव की ओर चलते हुए सोचने लगा कि उसकी यात्रा का यह अध्याय अब खत्म हो गया था, लेकिन उसने जो देखा और झेला वह हमेशा उसकी यादों में रहेगा।